तो आज आगे अब हम लोग भक्ति योग के विषय में बात करते हैं। सामान्य रूप से इसके विषय में बहुत कुछ बातें हम लोग सुनते भी रहते हैं, है ना, कि ये प्रेम और पूजा से संबंधित है। भक्ति योग के अंतर्गत ये प्रेम पर आधारित योग की प्रक्रिया है, जिसमें कि प्रेम की गहनता व प्रेम की भावना का विस्तार किया जाता है। तो प्रेम की भावना को कई लोगों तक विस्तारित कीजिए, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि किसी एक इष्ट देव को, व्यक्तिगत देवता को जिसको आप मानते हैं, साईं बाबा हो सकते हैं, राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं, लक्ष्मी देवी हो सकती हैं, सरस्वती माँ हो सकती हैं, जो भी जिन भी देवता में आप यकीन रखते हैं, भगवान बुद्ध हो सकते हैं, यीशु हो सकते हैं, कोई भी व्यक्तिगत ईश्वर आपका हो सकता है। उसके लिए आप प्रेम भावना को बढ़ाते हैं। अब प्रेम भावना बढ़ाने के लिए विविध तरीकों से उसके लिए आप समर्पण करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। अब पूजा करने का तात्पर्य क्या हुआ, थोड़ा ये समझ लिया जाए। और पूजा विविध रूपों में की जाती है, उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। पूजा का आशय ये हुआ कि जो भी आपकी इंद्रियों के संबंधित अनुभूतियां हैं, वे सारी अनुभूतियां, है ना, सुखानुभूतियां आप जोड़ देते हैं ईश्वर से, ठीक है। जब आप पूजा करते हैं कि आप भोग लगा रहे हैं तो भगवान को सौंप रहे हैं, खीर दे रहे हैं, फूल ला करके सौंप रहे हैं, जल ला करके सौंप रहे हैं, कोई गंध भी सौंप रहे हैं। तो जितनी आपके इंद्रियों के विषय होते हैं वे सारे आप भगवान को प्रतीक रूप में सौंपते हैं। तो जब प्रतीक रूप में इस तरह के सौंपना शुरू करते हैं तो क्या होता है, आपके अचेतन में एक तरह का विश्वास, एक तरह का विचार मजबूत होता चला जाता है। वह विचार यह होता है कि जो भी इंद्रिय के विषय हैं वे दिव्य हैं, क्योंकि चूंकि आप अपने भगवान के प्रति एक विशेष तरह का भाव रखते हैं, है ना। तो भगवान के प्रति विशेष तरह का भाव रखने का तात्पर्य क्या हुआ कि आप भगवान दिव्य है ना, भगवान उत्कृष्ट है, ठीक है ना। और भगवान क्या है, भगवान एक आदर्श आप बनाते हैं, वो लक्ष्मी के रूप में होता है, वो राम के रूप में हो सकता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है। तो उसकी पूजा आप जब विभिन्न विषयों के माध्यम से, है ना, विभिन्न इंद्रिय विषयों के माध्यम से आप करते हैं तो क्या होता है, आपके इंद्रिय के जो विषय हैं उनके प्रति जो आपकी वासना है या आसक्ति है वह समाप्त हो जाती है, या उसका रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरण किस रूप में हो जाता है, उसका रूपांतरण भक्ति के रूप में हो जाता है। किस रूप में हो जाता है, भक्ति के रूप में हो जाता है। और दूसरी मुख्य विशेषता क्या है, दूसरी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें द्वैतवाद पाया जाता है। यह जो भक्ति योग है यह द्वैतवाद पर आधारित है ना। तो द्वैतवाद का तात्पर्य क्या हुआ, द्वैतवाद का तात्पर्य हुआ कि आप मानते हैं कि आप हैं और एक भगवान है। ज्ञान योग के विषय में जो हमने बात की थी उसमें क्या है, ज्ञान योग में यह है कि भाई आप और आपका भगवान अलग नहीं है, वह एक ही है ना।
यानी जो आपका अस्तित्व है और जिस परम अस्तित्व की खोज आप कर रहे हैं, वह दोनों अस्तित्व मूलतः एक ही हैं, है ना? ऐसा मुख्य विश्वास, आधारीय विश्वास होता है। तो इसमें हम व्यक्तिगत ईश्वर, व्यक्तिगत इष्ट देवता एक बनाते हैं और उस व्यक्तिगत इष्ट देव को समर्पण करते हैं। अब कुछ लोग हनुमान जी को मानते हैं। हालांकि भक्ति योग की जो प्रक्रिया है उसका अगर सही से पालन किया जाए तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है ये। भक्ति योग जो है वो सबसे आसान मार्ग माना जाता है। भक्ति योग सबसे आसान मार्ग माना जाता है। जितने योग के और मार्ग हैं उन सब की तुलना में, हालांकि कुछ लोग इसको कहते हैं कठिन भी है, कठिन इस रूप में कि समर्पण करना पड़ता है, लेकिन जो इसकी प्रक्रिया हम शुरुआत में हम जो शुरू करते हैं, जिस तरीके से शुरू करते हैं, तो वो बहुत आसान है। अब ये तो हमने जो अभी बात की आपसे कि आप व्यक्तिगत भगवान मानते हैं, इसमें जब हमने अभी आपसे कहा कि भक्ति योग का मतलब होता है कि प्रेम की गहनता या प्रेम का विस्तार, तो एक ही ईश्वर के प्रति या तो प्रेम को गहन कर लीजिए, खूब गहरा कर लीजिए, या दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि आप अपने प्रेम का विस्तार कर लीजिए। भक्ति योग का एक दूसरा रास्ता यह भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं समाज सेवा, है ना? हालांकि कुछ लोग उसको कर्मयोग से भी जोड़ सकते हैं, है ना? लेकिन कर्मयोग से भी जोड़ा जा सकता है और भक्ति योग से भी जोड़ सकते हैं। तो अगर आपके मन में सेवा की भावना है, करुणा है, दया है ना, प्रेम है, तो आप प्रेम पूर्वक आप चलते हैं लोगों की सेवा करने, समाज की सेवा करने, और आप बहुतेरों तक अपना प्रेम फैला देते हैं। ठीक है? आपका प्रेम सिर्फ आपके अपने परिवार वालों तक, सिर्फ अपने रिश्तेदारों तक, सिर्फ अपने मानने वालों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि प्रेम फैल जाता है। अगर हम अपने प्रेम का विस्तार करते हैं तो वह भी भक्ति योग का एक तरीका हो सकता है। अगर हम बहुतेरों तक अपना प्रेम विस्तारित कर दें, जिसको कहते हैं कि अपने परिवार से समाज, अपने परिजनों से सीमित न रख के समाज, हाँ, समाज, फिर हम कहते हैं उसको देश, फिर देश से विश्व। अगर आप जितना ही अपने प्रेम को फैलाते चले जाएं, भक्ति योग की उतनी ही गहरी अवस्था को आप प्राप्त करते हुए चले जाएंगे। तो उसमें बल्कि भक्ति योग में ये जो संत, सुधारक, शहीद, है ना, कई बार सामान्य शब्दावलियों में हम संत, सुधारक, शहीद को भक्ति योग के अंतर्गत रखते हैं, है ना। भाई शहीद वे होते हैं जो देश के लिए एकदम मतवाले हो जाते हैं, है ना, आदर्शों के लिए मतवाले हो जाते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, उनको जीवन की कोई परवाह नहीं होती, उनको अपने केवल लक्ष्य की परवाह होती है, एक आदर्श की परवाह होती है, तो वे अपने जीवन को पूरी तरीके से सौंप देते हैं। तो इन दो रूपों में हमने भक्ति योग को समझा। अब भक्ति योग के विषय में थोड़ा सा हम और समझते हैं, उसकी प्रक्रिया को थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। भक्ति योग के अंतर्गत समर्पण की विधि अपनाई जाती है। समर्पण की विधि का आशय क्या हुआ? समर्पण की विधि का आशय यह है कि हम सब कुछ अर्पित करते हुए चलते हैं, सब कुछ अर्पित करते हैं, सब कुछ का अर्पण करते हैं, है ना। तो समान भाव से सब कुछ, जो कुछ भी हमारे पास में है, सब कुछ का अर्पण जो है परमात्मा के प्रति, मतलब उस जिसको भी आप व्यक्तिगत ईश्वर जो आपका है उसके प्रति करते हुए हम चलते हैं। और जब यह समर्पण अविच्छिन्न हो जाए, अविच्छिन्न का मतलब क्या है? लगातार समर्पण चलने लगे, जीवन का एक एक क्षण
आप समर्पित करने लगिए, है ना। जीवन का एक एक क्षण, शरीर का एक एक कण, जो भी पदार्थ आपके पास में हैं, सभी पदार्थों को समर्पित करते हुए चलें अपने उस इष्ट देव को, तो फिर भक्ति योग पूर्ण हो जाता है ना। ठीक है। और इसकी जब गहन अवस्था, चरमावस्था आती है, तो सभी में आपको अपने इष्ट देव के दर्शन होने लगते हैं। सभी में लगता है कि सभी में राम है, कि राम कहाँ नहीं समाया है ना। ठीक है। राम हर जगह समाया है, या शिव हर जगह समाये हैं, साईं बाबा सब में है। किसी को दुखी मत करो, क्योंकि सभी में साईं बाबा है ना। किसी को चोट मत पहुंचाओ, सभी में भगवान है ना। तो इस तरह का भाव आपके अंदर आ जाता है। और दूसरी बात जो इसमें प्रक्रिया के अंतर्गत होती है, वह बात यह है कि आप इसमें ईश्वरीय इच्छा के लिए कर्म करते हैं। आप ये सोचकर कर्म करते हैं कि भगवान मुझसे चाह रहा है, मेरे राम जी मुझसे चाह रहे हैं, मेरे गुरु मुझसे चाह रहे हैं, इसलिए कर्म मैं कर रहा हूं, है ना। तो प्रेम पूर्वक आप कर्म करते हैं। आप सोचते हैं कि जैसे राम जी ने अच्छा काम किया, वैसे हम भी अच्छा काम करें। कृष्ण जी ने जैसे अच्छा काम किया, वैसे हम भी अच्छा कर्म करें, है ना। तो आपका हर एक कर्म जो है वह ईश्वरीय इच्छा के वशीभूत, यानी ईश्वरीय इच्छा के लिए होता है। आपका हर एक कर्म ईश्वरीय इच्छा के लिए समर्पित होता है। तो अगली बात इसमें जो मुख्य विशेषता है कि प्रेम से स्वार्थ और कर्म के नियम टूट जाते हैं। यहाँ क्या होता है, आप प्रेम विस्तारित करते चले जाएं या प्रेम को गहनता पूर्ण करते चले जाएं, दोनों ही तरीकों से क्या होता है, आपके जो स्वार्थ हैं, है ना। कई बार देखिए समस्या क्या होती है कि हम जितने ही अधिक स्वार्थी होते चले जाते हैं, उतना ही अधिक हम संकुचित होते जाते हैं। और जितना ही हम संकुचित होंगे, उतना ही हम सिमट जाएंगे, और जितना ही सिमट जाएंगे, उतना ही हमारे जो अनुभव हैं, हमारी जो अनुभूतियां हैं, उतनी ही उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। तो इसमें यह है कि प्रेम से ही आप अपने जितने स्वार्थ होते हैं, है ना, स्वार्थों को परमार्थ में बदल देते हैं, और जितने कर्म के नियम होते हैं, है ना, वे तोड़ देते हैं। कई बार आप जैसे सुनते हैं कि भक्त कई बार भगवान से भी बड़ा हो जाता है। तो भगवान से बड़ा होने का मतलब क्या है? भगवान से बड़ा होने का मतलब ये है कि प्रेम, एक ऐसा प्रेम या भक्ति योग जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिर्फ प्रेम के माध्यम से, है ना, सारे अनुशासन, सारी मान्यताएं, सारे नियम, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आप, वो कई बार कहते हैं ना कि भगवान तो पैदल चल करके आए, भक्त ने बुलाया, है ना, गाना भी है, तुमने बुलाया तो हम चले आए रे, है ना। ठीक है। तो उसमें प्रेम की इतनी गहनता होती है कि नियम जो है, सारे स्वार्थ जो होते हैं, जो अस्तित्व के सारे बंधन होते हैं, जो सामान्य रूप से आप तोड़ नहीं पाते हैं और जिसको तोड़ना बड़ा कठिन होता है, वो बड़े आसानी से टूट जाते हैं, है ना। तो इस आशय में भक्ति योग अपने आप में बहुत ही सरल प्रक्रिया होती है। और जो अगर जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बौद्धिक ज्ञान ना हो, विधि का ज्ञान ना हो, वह भक्ति योग अपनाता है तो आराम से इजी वे में, है ना। और कहा गया है कि जन सामान्य के लिए भक्ति योग सबसे सुगम है, सबसे सुलभ है ना। योग के लिए, योग के जितने अन्य रास्ते हैं, जितने अन्य पथ हैं, उन सारे पथों में, उन सारे तरीकों में जो भक्ति योग है वह सबसे सुगम है, सबसे सरल है। तो इसमें ईश्वर की जो कल्पना होती है वो किसी संबंध के रूप में होती है। अब ईश्वर को बेटा मान लेते हैं कुछ लोग, है ना, या ईश्वर को पिता मान लेते हैं, ईश्वर को भाई मान लेते हैं, ईश्वर को सखा मान लेते हैं, है ना। ठीक है। इन विभिन्न संबंधों में या पति मान लेते हैं, कहीं पत्नी भी मान सकते हैं, है ना।
तो जैसे कि एक बार आपसे चर्चा हुई थी कि पत्नी भगवान एक इधर पश्चिम बंगाल में हुए, है ना, जिन्होंने अपनी पत्नी की ही पत्नी उनकी उसकी डेथ हो गई और उसी को भगवान के रूप में उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, है ना। तो भगवान उनके लिए पत्नी हो गए, है ना, और उसी के रूप में पूजा करके उन्होंने योग की जो विशिष्ट अनुभव हैं, उच्च अनुभव हैं, उसकी प्राप्ति उन्होंने की। तो किसी भी संबंध के रूप में इसमें कल्पना हम ईश्वर की या योग की जो चरम स्थिति है, जिसमें चूंकि भक्ति योग में आपका कोई ना कोई व्यक्तिगत ईश्वर होता है ना। अब चाहे व्यक्तिगत ईश्वर हो, एक रूप में यह भी हो सकता है कि व्यक्तिगत ईश्वर आप माने, या फिर पूरे समाज के लिए, है ना, आप अपने भाव रखें, प्रेम भाव रखें और उसकी सेवा करना शुरू कर दें। अब जैसे कि विवेकानंद जी ने कहा कि दरिद्र नारायण ही मेरा ईश्वर है, जो इस देश का गरीब, भूखा, परेशान व्यक्ति है वही मेरा ईश्वर है और उसी की सेवा करना ही मेरी भक्ति है। ठीक है, तो वो भी एक तरीका है ना। अब ईश्वर आप समाज को भी मान सकते हैं, ठीक है, ईश्वर आप गरीबों को भी मान सकते हैं, ईश्वर आप जो लोग पिछड़े हुए हैं, पीड़ित हैं, किन्हीं परेशानियों से उसमें हैं, उनको भी ईश्वर मान सकते हैं और उनको भी ईश्वर मान करके आप वही उपलब्धि कर सकते हैं जो कि आप साईं बाबा और राम जी, कृष्ण जी और शिव जी, लक्ष्मी जी, इनकी आराधना करके, इनकी पूजा करके जो आप प्राप्त कर सकते हैं। अगली जो मुख्य बात है कि भगवान से संबंध, जो भी व्यक्तिगत भगवान है, आपका व्यक्तिगत इष्ट है, चाहे वो समाज है, चाहे वो दरिद्र नारायण है, चाहे वो राम है, चाहे कृष्ण है, उनके साथ में संबंध की सतत स्मृति आपको बनाए रखनी होती है। अब सतत स्मृति बनाए रखने के लिए आप पूजा कई बार करते हैं, है ना, भोग लगाते हैं, खाना खाने बैठते हैं तो भोग लगाते हैं, हाँ, भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है, और आप जो है सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम तीनों संध्याओं में, जिसको कहते हैं तीन संध्याएं, तीनों संध्याओं में आप भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की याद करते हैं, उसकी स्मृति करते हैं। जब आपको भगवान से इस तरह के संबंध की सतत स्मृति अपने आप हो जाए, बिना भोग लगाए, कि आप लगातार उसकी स्मृति बनी हुई है, लगातार दरिद्र नारायण की चिंता बनी हुई है, लगातार समाज की चिंता बनी हुई है, चिंता मतलब उसके लिए कंसर्न है, लगातार आपको सोच रहे हैं क्या करें, कैसे करें, लगातार राम जी की सोच रहे हैं, कृष्ण जी की सोच रहे हैं, शिव जी की सोच रहे हैं, साईं बाबा की सोच रहे हैं, तो अपने आप आपकी समाधि लग जाती है। क्या हो जाता है? समाधि की अवस्था, सविकल्प समाधि की अवस्था जो है अपने आप आपकी लग जाती है। तो अब देखिए, ना तो कोई आसन किया आपने, ना कोई प्राणायाम किया आपने, ना कोई यहाँ पर कोई खास और कोई विधियाँ अपनाई। भक्ति योग इसीलिए इस मामले में बहुत सुगम है ना, कि बहुत ही बिना कोई खास विधि, बिना कोई खास आपको यंत्र मंत्र तंत्र बताए, है ना, बिना कोई श्वास का अवरोधन किए, आपको बहुत ही सरलता पूर्वक, लेकिन बस अब उसमें एक मुख्य जो बात है, अभी हम बात करेंगे उसके विषय में कि किस तरह की, और इसमें एक जो और इसकी प्रक्रिया के विषय में है वह ये है कि शुरुआत में तो गौणी भक्ति होती है और बाद में वह पराभक्ति के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो गौणी भक्ति का आशय क्या है? गौड़ी भक्ति का, जैसे मान लीजिए आप राम जी की पूजा कर रहे हैं, तो राम जी की एक फ़ोटो लगाए हुए हैं और जैसे वो राम जी की फ़ोटो आप देखते हैं, बस आपके अंदर भक्ति का भाव, प्रेम का भाव उमड़ पड़ता है। ठीक है, तो ये तो गौड़ी भक्ति हो। हाँ, गौड़ी भक्ति का मतलब ये हुआ कि जैसे आप राम जी की फ़ोटो लगाए हुए हैं, है ना, ठीक है, तो जब राम जी की फ़ोटो आप जाकर देखते हैं तब आपको भक्ति का भाव उमड़ता है, अरे मेरे राम जी, अरे मेरे कृष्ण जी। आप इसको गौण मत मानिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये भक्ति मार्ग जो है, भक्ति योग का जो मार्ग है,
ये बड़ा ही जबरदस्त मार्ग है और सामान्य रूप से, है ना, जन सामान्य के लिए ये कई बार बहुत अधिक उपयुक्त है और ख़ास करके भारतीयों के लिए ये बहुत उपयुक्त माना गया है। और इसीलिए देखिए कि जितने भक्ति योगी हुए उतने ज्ञान योगी नहीं हुए। भक्ति योगी बहुत बड़ी संख्या में आपको मिल जाते हैं। ये मीराबाई हम बोलते हैं। हाँ 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 और जो सीरियल चल रही है तुकाराम, वो भी हाँ हाँ, भक्ति योगी, भक्ति योगी। और ये प्रकाश कामते बाबा, प्रकाश हाँ कामते ये कर्मयोगी और भक्ति योगी भी। हाँ, दोनों में आ सकते हैं। हाँ ठीक है ना। तो गौड़ी भक्ति का मतलब जब तक आपके इष्ट देव हैं सामने तब तक उनका ध्यान है, और जब इष्ट देव आपके सामने नहीं हैं तो उनके प्रति आपका भाव नहीं उमड़ रहा। ठीक है। अब इष्ट देव किसी भी रूप में हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको, है ना। वो समाज के रूप में भी हो सकते हैं, वो एक गरीब व्यक्ति के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है। जब पराभक्ति होती है तो पराभक्ति में क्या है कि वे जब आपके समक्ष नहीं भी होते हैं तो भी आपके मन में उनके प्रति भावनाएं उमड़ती रहती हैं। एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि हर जगह वे दिखाई पड़ने लगते हैं, महसूस होने लगते हैं, उनका अस्तित्व तो आपके लिए व्यापक हो जाता है। पराभक्ति का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप राम जी की पूजा करते हैं तो गौणी भक्ति ये होगी कि आप राम जी की फोटो देखे तो आपके मन में भाव उठा। ठीक है। पराभक्ति क्या होगी, पराभक्ति ये होगी कि आपने राम जी को नहीं देखा, ठीक, तो भी आपके मन में जो है भाव उठ रहे हैं, है ना, और राम जी हर जगह दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे ऐसे ही इसको गरीब व्यक्ति के लिए, समाज सेवा के लिए ले लीजिए कि आपको हमेशा समाज सेवा, मान लीजिए आप घर पर बैठे हुए हैं तो भी आपको ये ध्यान बना हुआ है कि मैं अपने घर वालों को कैसे तैयार कर दूं कि वे समाज के लिए अधिक उपयुक्त बन जाएं। आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ भी आपको ध्यान बना हुआ है कि जिसकी भक्ति हम कर रहे हैं समाज की, उसके लिए कैसे हमारे विद्यार्थी अधिक भाव रखने लगें। कि इसमें सत्संग जो है वह महत्वपूर्ण होता है। सत्संग का मतलब कि जो जिस तरह के भगवान की पूजा आप कर रहे हैं उसी तरह के भगवान की पूजा करने वाले लोगों का साथ आपको मिले, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। उनका संग मिले, उनका साथ मिले आपको, है ना। अगर राम जी की पूजा तुलसीदास जी हैं तो तुलसीदास जी, ऐसे जो अन्य लोग हैं उनका संग अधिक से अधिक, मतलब जो भी राम जी की पूजा करने वाले लोग हैं वो राम जी की पूजा करने वाले लोगों का सत्संग अगर करेंगे तो उनके मन में राम जी के प्रति और भक्ति बढ़ेगी। समाज की सेवा कर रहे हैं तो जो लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, अगर समाज की सेवा करने वालों के बीच में रहेंगे तो समाज के प्रति भक्ति बढ़ेगी। और सत्संग की प्रक्रिया में खास करके उसमें एक गुरु अगर आपका हो तो बहुत ही अच्छा है, जो कि आपको मंत्र दीक्षा दे। मंत्र दीक्षा का मतलब नाम दीक्षा जो इसको कहते हैं। कई बार आप किसी कोई एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भक्ति में जो परंपरागत भक्ति का स्वरूप है, परंपरागत भक्ति का स्वरूप जिसमें कि हम राम जी की, कृष्ण जी की, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की पूजा करते हैं, आप ये मत समझिएगा कि वो गौड़ है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देखिए रामकृष्ण परमहंस जी का अगर पूरा वो देखिए तो वो काली जी की भक्ति किए और बहुत कम समय में कैसे उन्होंने समाधि की परम अवस्था प्राप्त कर ली। और काली को जीवित मानते थे और जो उनकी मूर्ति थी उसको मानते थे, और लोग बताते हैं कि वो काली कई बार साक्षात होकर के उनको खाना खिलाती थी, उनका ध्यान रखती थी। और किसी भी रूप में हो सकता है, वो ईसा के रूप में भी हो सकता है, वो पैगंबर मोहम्मद साहब के रूप में भी हो सकता है, हुसैन साहब के रूप में भी हो सकता है। तो जो है गुरु, भगवान, समाज, किसी से भी प्रेम गहरा करके आप योग की उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं।
और एक और जो बड़ी मुख्य बात है इसमें, जो मैं अवश्य कहना चाहूँगा, वह ये है कि आप चाहे ज्ञान योग से समाधि की अवस्था को पहुँचे, चाहे भक्ति योग से ज्ञान की अवस्था, योग की उच्च अवस्था को पहुँचे, चाहे कर्म योग से योग की उच्च अवस्था को पहुँचे, इन सभी में अंततः जो है, जो लक्षण होते हैं, जो मूल विशेषताएं होती हैं, वे सभी एक हो जाती हैं। वे सभी कैसी हो जाती हैं? एक हो जाती हैं। जैसे कि अब पराभक्ति की हमने बात की, तो पराभक्ति में क्या हुआ? राम जी हर जगह दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अद्वैतवाद, और फिर उसका जब और पीक पहुंचता है तो अपने में भी राम, मैं भी राम हो गया हम लोग। ठीक है, तो नाम जप भी एक विशेषता है इसकी प्रक्रिया जो होती है, उसमें किसी मान लीजिए परंपरागत रूप में नाम जप करते हैं, और जो परंपरागत स्वरूप नहीं है, जिसमें समाज के प्रति भक्ति करते हैं, तो आप लगातार, वो भी एक तरह का नाम जप चल ही रहा है, जिसमें आप लगातार समाज के विषय में ध्यान रखे हुए हैं। आपके मन में यही बात घूम रही है कि कैसे लोगों का भला हो, कैसे क्या हो, समाज कैसे बेहतर हो, कैसे उसकी सेवा हम कर सकें, विविध प्रयास कैसे करें। नाम जप उसमें भी चल ही रहा है, एक अलग स्वरूप में नाम जप चल रहा है। वहाँ पर राम राम चल रहा है, कृष्ण कृष्ण चल रहा है, शिव शिव चल रहा है, लक्ष्मी लक्ष्मी चल रहा है, माँ सरस्वती चल रहा है, विष्णु विष्णु चल रहा है। ठीक है।